सुंदर हो, हम सुंदर हैं। मुझे नहीं पता ये कब शुरू हुआ, लेकिन मैंने मिरर में अपने ही एक और वर्जन को देखना शुरू कर दिया। मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं रही। स्कूल में मुझे लगभग हर दिन बुली किया जाता था। एक सुबह स्कूल बुली ने जानबूझकर मुझे गिरा दिया। क्या तुम ठीक हो? मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड ही मेरी मदद के लिए आगे आया। उसी पल में उससे प्यार करने लगी। हालांकि मुझे पता था कि मैं ये कभी जोर से नहीं कह सकती। घर पर मेरे फादर हर चीज का दोष मेरी शक्ल पर डालते थे। वो रूलर से मेरे कान नापते और मेरी नाक को ऐसे देखते जैसे मैं कोई फ्लॉड प्रोजेक्ट हूँ। उन्होंने कहा कि जब मैं 18 की हो जाऊंगी तो वो मुझे एक गिफ्ट देंगे, फुल फेशियल प्लास्टिक सर्जरी। मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दी। उनके जाने के बाद ही मैं रोने की हिम्मत कर पाई, लेकिन मिरर में खड़ी लड़की ने ठंडे थिर एक्सप्रेशन के साथ मेरे आंसू पोंछ दिए। उस दिन डिनर टेबल पर मेरे फादर की आलोचना और भी कठोर हो गई। मैं और सहन नहीं कर पाई। मैं गुस्से में वहाँ से चली गई। उनकी ठंडी आवाज हॉलवे में मेरे पीछे आई। We have a screwed up daughter। मैं अपने रूम में भागी, रोती हुई। और जब मैं अपनी वैनिटी के सामने बैठी थी, मैंने फ्रेम में फंसी हुई कुछ चीज देखी। एक सोनोग्राम इमेज। उसमें साफ 2 बेबीज दिखाई दे रहे थे। एक और दिन मैंने बाथरूम से एक आवाज सुनी जो मुझे बुला रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई, मैं अंदर गई। मेरा रिफ्लेक्शन वहाँ खड़ा था, मेरी तरफ पीठ किए हुए। जब वो मुड़ी तो वो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी, लेकिन ज्यादा शांत। उसने कहा, उसका नाम इलान है। उसने कहा कि क्योंकि हम हमेशा मिरर में साथ साथ कोएग्जिस्ट करते रहे हैं, वो मुझे किसी से ज्यादा जानती है। मैं तुम्हारी उदासी दूर कर सकती हूँ। सुनो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हारी गुप्त इच्छाओं, तुम्हारे डरों को जानती हूँ। तुम किससे प्यार करती हो, किससे नफरत करती हो। शायद इसलिए कि मैंने पहले कभी ऐसी केयर महसूस नहीं की थी, मैंने अपनी सावधानी कम करना शुरू कर दिया। तुम सुंदर हो, हम सुंदर हैं। मैंने मान लिया कि उसकी प्रेजेंस ने मेरे पुराने डर को एक गिफ्ट में बदल दिया है। ये कुछ ऐसा था जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं सुना था। एक दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे एक अबैंडन्ड आइस रिंक में ले गई। मुझे ठीक से खड़ा होना भी नहीं आता था। जैसे ही उसने मेरा हाथ छोड़ा, स्लिपरी आइस ने मुझे जोर से गिरा दिया। मैं वापस उठ नहीं पाई। उसने कहा, ये एक लेसन है, और मुझे उसके बॉयफ्रेंड से दूर रहने की वार्निंग दी। फिर वो स्केट करती हुई चली गई, मेरी हेल्प की पुकार को अनदेखा करते हुए। मैंने इलान को सब कुछ बताया। उसने कहा, अगर मैं चाहती हूँ कि वो मेरी जगह ले ले तो मुझे सिर्फ अपने हाथ मिरर पर रखने होंगे। मैं धीरे धीरे आगे झुकी, लेकिन तभी मेरे डोर पर नॉक हुआ। वो मेरी माँ थी। वो बॉल डांस के लिए मेरे लिए एक गाउन लाई थी। बॉल में मैं एंट्रेंस पर जमी खड़ी रही। मुझे स्केट करना नहीं आता था। तभी शॉन आया, हम साथ में डांस करने लगे। जब मैंने ऊपर देखा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हमें देख रही थी। फिर जब मैंने दोबारा ऊपर देखा तो स्कूल बुली मेरे सामने खड़ा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया, वो मुझे खींच कर ले गया। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब इलान ही अकेली थी जो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, वही अकेली जो सच में मुझसे प्यार करती थी। उसके इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए मैंने अपने हाथ मिरर पर रख दिए। वो आगे झुकी और ग्लास के पार मुझे किस किया। जब मैं पीछे हटी, मेरी आंखें बदल चुकी थी। मैं अपने बेड पर लेट गई और मिरर के बाहर की दुनिया का आनंद लेने लगी।